आखिरकार बादशाह और खुर्शीद को पता चल जाता है कि सुंदरी गुलाम के पास है और गुलाम वो किसी के सामने भी नहीं लाना चाहता, वो बादशाह से छुपाना चाहता है। जैसे ही बादशाह और खुर्शीद एक साथ बैठे हुए होते हैं तो बादशाह वो पायल दिखा देता है और कहता है कि इस लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ ये उसकी पायल है, ये गाड़ी में रह गई थी वहाँ पर। जैसे ही खुर्शीद वो पायल देखती है और कह देती है कि ये पायल तो मैं पहचान चुकी हूँ, ये पायल मेरी थी और आशिक अली ने ये पायल मुझे दी थी और आखिरी वक्त में वो उतार कर चला गया था, ये मेरी बेटी की पायल है और उस बेटी मेरी का नाम सुंदरी है। और वो वहाँ पर उठ खड़ा होता है बादशाह, और बादशाह कह देता है कि गुलाम जिस लड़की का जिक्र कर रहा था उसका नाम वो सुंदरी बता रहा था और मुझे किसी ने बताया था कि लड़की का नाम संदल है। तो वहाँ पर बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि गुलाम ये बहुत बड़ा राज हमसे छुपा रहा है। आशिक अली की मौत हुई थी, तभी आशिक अली को यहाँ पर लाया गया था और आशिक अली की मौत के बाद जहांदाद सरकार ने उसे कहीं पर दफन करा दिया, लेकिन उसकी बेटी गुलाम के पास है। ये बादशाह को हकीकत जैसे ही पता चलती है तो वो खुर्शीद को लेकर गुलाम के घर की तरफ चला जाता है और गुलाम के घर के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं तो गुलाम वहाँ पर उठ खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप मेरे घर के अंदर बगैर बुलाए आ जाओ। तो वहाँ पर बादशाह कह देता है कि आप अपने भाई से सारे राज छुपाना चाहते हो, अगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो वो लड़की मेरे सामने लाओ। तो अब यहाँ पर गुलाम कह देता है कि मैं लड़की से नहीं मिला सकता, मगर बादशाह बहुत ज़िद करता है और बंदूक तान देता है गुलाम के ऊपर और कह देता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे शक हो चुका है कि तुम कोई बहुत बड़ा राज मुझसे छुपा रहे हो। और वहाँ पर गुलाम कह देता है कि मैं कभी भी वो लड़की नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अब दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब कहानी ऐसी होने वाली है जो बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलने वाला है। और आगे की कहानी और भी ख़तरनाक होगी। जब बादशाह गुलाम पर बंदूक तानता है तो सुंदरी अंदर से निकल आती है कमरे से और आकर कह देती है कि आप नहीं मार सकते इससे, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। अब सुंदरी को देखने के बाद तो बादशाह ख़यालों की दुनिया में चला जाता है और ख्वाबों में ही सुंदरी को देख रहा था, मगर हकीकत में जैसे ही देखता है तो वो वहाँ पर कह देता है कि ग़ुलाम तुमने गद्दारी की है, तुम ग़ुलाम गद्दार निकले हो, तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं थे। अब यहाँ पर ग़ुलाम कह देता है कि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने का नहीं सोचा था, मगर ये हकीकत है कि मैंने सुंदरी को छुपाया है, मगर तुमसे छुपाना मेरी बहुत बड़ी गलती नहीं थी, मगर मेरी मोहब्बत थी जिसने मुझे मजबूर किया और मैं मजबूर हो चुका था सुंदरी के हाथों। सुंदरी अगर तुम्हें दिखा देता तो तुम मुझसे ले जाते, मगर बादशाह कह देता है कि इतना भी कम ज़र्फ़ नहीं हूँ मैं कि हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को मैं अपने पास रखूँ और अपनाता रहूँ। मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूँ और तुम भी सुंदरी से मोहब्बत करते हो, अगर सुंदरी मेरे साथ चलना चाहती है तो मैं उसे ले जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर ही खुर्शीद जो खड़ी हुई होती है वो अपनी बेटी से जाकर मिलती है और गले मिलकर कह देती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बेटा अपनी बात ना मनाओ, मैं तुम्हारी बात के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। तुम उम्र पूरी गम देखती आई हो, अब तुम गम नहीं देखोगी, तुम अपनी माँ के पास पहुँच चुकी हो, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ही आबाद करूँगी जो बरसों से बर्बाद हो चुकी थी। तुम्हारा बाप कहाँ है? तो वहाँ पर सुंदरी कह देती है कि मेरा बाप तो मर चुका है और ग़ुलाम ने मेरी इतनी मदद की है और ग़ुलाम जैसा अच्छा लड़का मुझे कभी भी किसी भी जगह पर नहीं मिल सकता। अब खुर्शीद बादशाह को छोड़कर ग़ुलाम की साइड ले लेती है। अब यहाँ पर बादशाह कह देता है कि सब लोग मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं, एक तो सुंदरी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने भी मुझसे वफा नहीं की, और दूसरी जानिब मेरा जो एक बहुत अच्छा दोस्त ग़ुलाम उसने भी मेरे साथ गद्दारी की है और इस गद्दार को तो मैं देख कर रहूँगा। और वहाँ पर जो बंदूक ताने खड़ा होता है बादशाह, वो गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर ग़ुलाम भी बंदूक तान देता है बादशाह के ऊपर और कह देता है कि तुम कभी भी सुंदरी मुझसे नहीं छीन सकते। सुंदरी ने यह मुझसे वचन लिया है कि वो आखिरी दम तक मेरे साथ रहना चाहती है और मैं भी उसके साथ किसी के साथ भी मैं लड़ जाऊंगा। तो वहाँ पर जहांदाद को पीछे से कोई बता देता है कि बादशाह और ग़ुलाम आपस में लड़ चुके हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए ग़ुलाम के घर के अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने खड़े हुए हैं। तो जहांदाद पीछे से भागता हुआ आता है और आकर देख लेता है तो बादशाह कह देता है कि मैं शर्त को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस लड़की को ढूंढ निकाला है, ये वही लड़की है जिसके साथ मैं मोहब्बत करता हूं और इस लड़की के साथ ही मैं शादी करना चाहता हूं। तो वहाँ पर ही जहांदाद कह देता है कि लड़की तो तुमने ढूंढ ली है, मगर ये लड़की अगर तुमसे शादी करना चाहेगी तो ही तुम्हारी शादी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अब